जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर कक्षा 10 हिंदी के यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाले हैं। जो यहाँ पर 50 एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत ज़्यादा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और 50 में से आपके कितने राइट आंसर हुए कमेंट में ज़रूर बताना। तो ध्यान से वीडियो को देखना और बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर ही देखना। पहला यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर अमृत राय हैं कि बी मुंशीलाल, यहाँ पर मुंशी ईसा अल्लाह खां है कि यहाँ पर श्री, यहाँ पर निवास दास हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको बताना है कमेंट में बिना चीटिंग किए हुए कि आपको कितने मालूम थे। तो देखिए यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। और बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। अगला यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए जो ध्रुव स्वामिनी लेखक के यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? यह एक नाटक है। जो ध्रुव स्वामिनी है यह एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, लेकिन आपको याद कर लेना ये सारे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में। अगला यहाँ पर शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? 1800 से यहाँ पर 1919 तक की, 1919 से 1938 ईस्वी तक की, 1938 से 1947 ईस्वी तक की, 1947 से अब तक। तो देखिए जो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो यहाँ पर 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर गोदान यहाँ पर किस लेखक का उपन्यास है? जो गोदान है ये किस लेखक का उपन्यास है? यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? यहाँ पर उपन्यास है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्रेमचंद की, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा की, यहाँ पर राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए गोदान ये देखिए प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा है। अगला है उसी प्रकार से आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय की, विष्णु प्रभाकर की, जयशंकर प्रसाद की, राजेंद्र अवस्थी। तो देखिए जो आवारा मसीहा यह एक जीवनी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी है? तो यहाँ पर देखिए किस मतलब ये किस लेखक की है? तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी की। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला है उसी प्रकार से शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? देखिए शेखर एक जीवनी ये इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की, विष्णु प्रभाकर की, राहुल यहाँ पर राय कृष्ण दास की, अज्ञे जी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर शेखर एक जीवनी के लिए रचनाकार कौन है? तो ये अज्ञे जी। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे इनका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर यहाँ पर किस विधा पर आधारित है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि एकांकी है? तो देखिए नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा पर आधारित है? तो ये एक आत्मकथा है, ध्यान रखना। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्या है? यह एक आत्मकथा है। अगला है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा की, डॉक्टर यहाँ पर राम कुमार वर्मा। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ये 8 क्वेश्चन थे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन जो तैयार कर लिए हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला यहाँ पर मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं कौन है? प्रेमचंद की, यहाँ पर राजेंद्र अवस्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, प्रेमचंद जी हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर किन्नर देश में रचना के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल की, राहुल सांकृत्यायन की, यहाँ पर अज्ञे। तो किन्नर देश में यहाँ पर रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर किन्नर देश है ये क्या है? किन्नर देश में, और यह एक आपको ध्यान रखना है, यह एक क्या है? यह एक यात्राव्रत विधा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यात्राव्रत विधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? यहाँ पर महादेवी वर्मा की, विष्णु प्रभाकर की, धीरेन्द्र वर्मा की, कोई नहीं। तो स्मृति की रेखाएं के यहाँ पर
लेखक कौन है, तो यहाँ पर 11वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, माधवी वर्मा जी हैं, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से रस मीमांसा के लेखक हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कोई नहीं। तो देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति निबंध के लेखक कौन है, ध्यान रखना शिक्षा और संस्कृति यह एक निबंध भी है, पूछ लिया जा सकता है शिक्षा और संस्कृति मतलब किस विधा पर आधारित है, तो यह एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो देखिए इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला उसी प्रकार से रीतिकाल की समय सीमा कितनी है, 1343 से 1643 या 1643 से 1843 कि 1843 से आज तक की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, जो रीतिकाल की समय सीमा कितनी है, तो 1643 ईस्वी से और यहाँ पर 1843 ईस्वी तक, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है खुमान रासों के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई की, नल सिंह, दलपत विजय की, सारंगधर, और ये आदिकाल की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो दलपत विजय, ध्यान रखना, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मधुकर किस युग के लेखक हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल की, रीतिकाल की, यहाँ पर आधुनिक काल। तो देखिए जो मधुकर जी हैं ये आदिकाल के रचनाकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल भी नाम से जाने जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य में से किस कवि का है, ध्यान रखना कौन है, तुलसीदास हैं कि बिहारी लाल सूरदास की, कोई नहीं। तो देखिए श्री रामचरित जो मानस है महाकाव्य के कवि कौन है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से इनमें से छायावाद की कौन सी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लोकायतन है कि साकेत है कि यहाँ पर प्रेम माधुर्य की धूप के, यहाँ पर धान। तो देखिए जो इनमें से छायावाद की कौन सी रचना है, तो लोकायतन जो है ये क्या है, या यहाँ पर छायावाद की रचना, ध्यान रखना लोकायतन किसकी है, तो यहाँ पर ये जो लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की रचना, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पर प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, जयशंकर प्रसाद की, कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की रचना है, ये ध्यान रखना प्रिय प्रवास। अगला है और यह एक महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महाकाव्य भी है प्रिय प्रवास। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो देखिए यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक की रति, यहाँ पर हास की उत्साह, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान रखना है जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, एमसीक्यू में ये पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। तो आप लोग तैयार कर लेना, ये सारी चीज़ें अब बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। अगला यहाँ पर करुण रस की का स्थायी भाव क्या है, रत योगा की, शोक की, हास की, जुगुप्सा। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है, ध्यान रखना बहुत सिंपल सा, दो ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास की, उपमा की, रूपक की, यहाँ पर उत्प्रेक्षा। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, पीपर पात सरिस मंडोला, जिसमें यहाँ पर उपमेय में उपमान का, यहाँ पर उपमेय में उपमान का क्या है, जहाँ पर संभावना की जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और इसमें क्या है, जो पीपल का पत्ता होता है ये हमारे मन की तरह हमेशा डोलता है, तो एक की दूसरे की तुलना की गई, समानता बताई गई है, हमारे मन से पीपल की पत्ते से तुलना बताई गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर चरण कमल बंदो हर्रई में कौन सा अलंकार है, रूपक की, श्लेष की, उपमा की, कोई नहीं। तो देखिए जो चरण कमल बंदो हर्रई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें क्या है, चरण और कमलों में क्या बताया गया है, इसमें कोई भेद नहीं बताया गया, अभेद रूप से जो हो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार बोलते हैं। अगला यहाँ पर जय सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन में कौन सा छंद है, तो देखिए यहाँ पर रोला हो जाएगा कि सोरठा की, दोहा की, चौपाई। तो देखिए जय सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोरठा छंद हो जाएगा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हों, तो समझ जाना वहाँ पर सोरठा छंद होगा। और आपके जो रस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मतलब सॉरी यहाँ पर जो रस, छंद या अलंकार पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और रस,
यहाँ पर हासरस और करुण रस, और यहाँ पर जो छंद पूछे जाएंगे रोला और सोरठा, ये बस इतने ही पूछे जाएंगे, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर अपमान में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान रखना अपमान जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अ होगा कि अप होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा अपमा हो जाएगा कि कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पर अ है, क्या है यहाँ पर अपम है, क्या है यहाँ पर अप है, जो अप है ये क्या है, या उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले आ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में अप हो तो समझ जाना वही होगा, इतना आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पर परिमेय उपसर्ग होगा, परिवार होगा कि परि होगा कि उपकारी होगा कि कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो परिमेय उपसर्ग होगा, मैंने बताया किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कहाँ हुई है, यहाँ पर देखिए कैसे हुई है। उपधन यहाँ पर ग में कि उप, यहाँ पर धन सर्ग में कि यहाँ पर उधन सर्ग में कि उपधन अर्ग में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग जो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो उपधन सर्ग से हुई है। राइट आंसर यहाँ पर खा वाला हो जाएगा या फिर बी वाला हो जाएगा, बात वो एक ही है। अगला यहाँ पर प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे, प्रत धन अय से कि प्रत्य धन य से कि प्रतिधन अय से कि प्रति यहाँ पर धन य से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय शब्द निर्मित है तो कैसे किससे है, तो प्रतिधन अय से है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, जो सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए सन तो होगा नहीं, ना ही सनसन नहीं होगा, ना ही हट होगा। राइट आंसर आहट हो जाएगा, सनसनाहट है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो इसमें ऑप्शन में आहट ना हो तब हट लगाना, हट भी प्रत्यय है लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों प्रत्यय माने जाएंगे। तो देखिए राइट आंसर दोनों भी हो सकते हैं, और तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में गलत हो गया है, यहाँ पर दोनों ए बी दोनों, ए और बी दोनों ये ऑप्शन में हो, तो ये हट भी और आहट भी, तो राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक, ए बी राइट आंसर, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दासत्व में प्रत्यय है कौन सा होगा, तो होगा कि सत्य होगा कि यहाँ पर वह होगा कि तब होगा। तो देखिए दासत्व में प्रत्यय कौन सा है, तो खाली तो है आखिरी में, किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। राइट आंसर तीसवें का ये वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर समास के कितने भेद हैं, एक की, तीन की, यहाँ पर पाँच की, छः। तो समास के यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। और समास दो आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही हैं, द्विगु और द्वंद्व समास हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर चौमासा में कौन सा समास है, द्विगु की, द्वंद्व की, तत्पुरुष की, कर्मधारय है। देखिए जिसमें 4 माहों का समूह तो क्या हो जाएगा, चौमासा उसी को बोलते हैं, तो द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्यावाचक हो उसी को हम द्विगु समास बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे चौमासा हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवरत्न हो गया, और सप्त सिंधु हो गया, चारपाई हो गया, चौराहा हो गया, ऐसे भी क्या होते हैं, द्विगु समास में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर धर्माधर्म में कौन सा समास है, द्विगु होगा कि द्वंद्व की, कर्मधारय की, तत्पुरुष। तो देखिए इसमें धर्म में इसका जब समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, धर्म, यहाँ पर धर्माधर्म, तो धर्म यहाँ पर धर्म और अधर्म क्या हो जाएगा, धर्म धन यहाँ पर और अधर्म, तो क्या हो जाएगा, अधर्म। तो ये क्या हो गया, और का जिसमें लोप हो तो द्वंद्व समास होता है, या फिर योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर। जैसे राजा रानी इसमें क्या है, ये सभी में क्या है, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर कवि शब्द है, क्या है, यह एक संकर है कि तत्भव है कि देशज है कि यहाँ पर तत्सम है। तो देखिए जो कवि शब्द है ये क्या है, यह एक तत्सम है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर प्रस्तर शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा, पाथर होगा कि पत्थर होगा कि प्रस्तर होगा, यहाँ पर पत्थर होगा कि यहाँ पर पत्थर होगा। तो राइट आंसर प्रस्तर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो पत्थर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला यहाँ पर कपूर का तत्सम रूप या फिर शब्द कौन सा होगा, कापूर होगा कि कर्पूर की, यहाँ पर कपूर की सभी। तो राइट आंसर कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, तो कर्पूर होगा, ध्यान रखना। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, खग होगा कि बादल होगा कि पयोद होगा कि जलज होगा। तो राइट आंसर पक्षी का क्या होगा, खग होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
अगला है यहाँ पर सूरज का पर्यायवाची है, रवि की, सूर्य की, भानु की, ये सभी। तो देखिए जो सूर्य के ये सभी पर्यायवाची हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, डी वाला मतलब हो जाएगा। अगला यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी की, पार्वती की, यशोदा की, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें से कोई भी नहीं होता है। जो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, भगीरथी जैसे होता, तो क्या होता है वही गंगा का पर्यायवाची होता, तो इसमें गंगा है वो ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। आकाश का पर्यायवाची है, आसमान की, आग की, सरिता की, यहाँ पर चंद्रमा। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची आसमान होता है, या नभ या गगन, उसी को यहाँ पर हम आकाश बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहा है, ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन में नहीं भी आ सकता है, सरोवर होगा कि मेघ होगा कि पयोद होगा कि यहाँ पर अम्बुद होगा। तो देखिए बादल का पर्यायवाची ये नहीं है, जो सरोवर ये क्या है, ये ताल का पर्यायवाची, बाकी पयोद भी, अम्बुद भी और मेघ भी होता है, ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए नीर भी होता है, तोय भी होता है, और पानी भी होता है। जो जलज होता है ये नहीं होता है। जलज कमल का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है, जलज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। अगला यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 होती हैं कि 4 की, 2 की, 5। तो देखिए संधि यहाँ पर 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर स्वर संधि और व्यंजन संधि, और यहाँ पर एक और संधि होती है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, इति धन आदि होगा कि इति धन आदि होगा, इति धन आदि होगा कि यहाँ पर इत्य धन आदि होगा कि इत धन आदि होगा। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इति धन आदि होता है, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर पित्रादेशा का संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा होगा, पितृधन आदेशा होगा कि पितृधन आदेशा होगा कि पितृधन आदेशा होगा कि पित्राधन आदेशा होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पित्रादेशा का पितृधन आदेशा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप लिखिए, कौन सा होगा, फले होगा कि फलाने होगा कि फलाभ्याम की फलय। तो राइट आंसर यहाँ पर शब्द रूप और जो आपकी संधि है केवल यण संधि ही पूछी जाएगी, बाकी और कोई संधि नहीं पूछी जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, फले हो जाएगा। अगला यहाँ पर मधु शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मधुना होगा कि यहाँ पर मधुने होगा कि मध होगा कि मधुने होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, जो यहाँ पर मधु शब्द की पंचमी विभक्ति और एक वचन बताना है। तो 47वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, मधुना हो जाएगा, क्या होगा, मधुना हो जाएगा। अगला यहाँ पर पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बताना है, कौन होगा, पठता होगा कि पठस होगा कि पठथ होगा कि तो होगा कि पठंत होगा। तो 48वें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, क्या होगा, पठता होगा। अगला यहाँ पर हस धातु का लट लकार और यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन रूप बताना है, हसाम होगा कि हंसता होगा, हंसता होगा कि यहाँ पर हंसता होगा। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं कि 2 कि 3, यहाँ पर 5, ये कमेंट में बताना, मैं नहीं इसका राइट आंसर बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको जरूरी तैयार कर लेना और कमेंट में बताना कि 50 में से आपके कितने राइट आंसर हुए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो आप लोग इनको ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, लेकिन अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।